Good evening to you all, मैं सबों से गुड इवनिंग कहता हूँ। and greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे खुदावंद और मनजी यीशुआ के मुक़द्दस नाम में आप सबों से मैं सलाम कहता हूँ। And greetings to you from the Urdu Church at Yehovah Shammah in Hyderabad. हैदराबाद में जो यहोवा शम्मा उर्दू एक्लीसिया है, उर्दू एक्लीसिया से आप सबों से सबों को हम सलाम कहते हैं। This evening, before we go to worship, we will turn our Bibles to the book of Exodus and we will see some portion in the Bible and we will meditate on it. आज शाम को हमारे खुदावंद की इबादत करने से पहले, हमारे खुदा यहोवा की इबादत करने से पहले हम खुरूज की किताब से कुछ आयतें हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम हमारे खुदा की इबादत करेंगे। Exodus chapter 3, खुरूज की किताब बाब नंबर 3 verse number 8. और आयत नंबर 8। And I came down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up out of the land unto a good land and large, unto a land flowing with milk and honey. और मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और उस मुल्क से निकालकर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में जहाँ दूध और शहद बहता है, यानी कनानियों और हित्तियों और अमोरियों और फर्जियों और हिवियों और यबूसियों के मुल्क में पहुंचाऊं। Let us close our eyes and look unto the Lord. हम आंखें बंद करेंगे और हमारे खुदा को तकेंगे। Our loving Heavenly Father, we thank you and we praise you, Lord. हमारे प्यारे खुदावन, और आज शाम को और एक बार हम आपकी शुक्र करते हैं, आपकी तमजीद और सना गाते हैं। We come to your feet with the sprinkling blood of our Lord and Savior Jesus Christ, pleading your mercy upon us, Lord. हमारे खुदावंद और मर्जी यीशुआ के खून अपने ऊपर चाहते हुए, आपसे दरख्वास्त करते हुए, आपकी रहमत की दरख्वास्त करते हुए हम आपकी हुजूर में दाखिल होते हैं। Lord, speak with us and strengthen us with thy truth and spirit. ऐ हमारे खुदावंद, हमसे बात कीजिए और हमारी रूहों को खुदावंद आप मजबूत कीजिए। Strengthen us with your word so that we may worship you in truth and worship. आपके कलाम से हमें इतना मजबूत कीजिए ताकि हम आपकी इबादत कर पाएं, सच्चाई से और रूह से आपकी इबादत कर पाएं। Our Lord, we humbly submit ourselves unto you. Hide us under your arms, Lord. ऐ हमारे खुदावंद, और एक बार हम अपने आप को आपके सुपुर्द करते हैं और आपके ताकतवर बाजुओं के पीछे हमें ढक के रखिए। Speak with all those who are listening through online and those who are listening through even offline later, Lord. खुदावंद, ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो भी आपका कलाम सुन रहे हैं खुदावंद, उन सबों से आप गुफ्तगू कीजिए, ये हमारा दरख्वास्त है। In the name of my Lord and Savior Jesus Christ, I humbly ask this prayer. मेरे खुदावंद और मनजी यीशुआ के मुक़द्दस नाम में बहुत पस्ती से हलीम होकर ये छोटी सी दुआ मांगता हूँ, सुनकर कबूल फरमाए। आमीन। Here in this verse, the portion which is very familiar to every Christian and everyone. हमने यहाँ एक वाक़यात पढ़ा है और इस हवाले से हम वाकिफ़ हैं और हर एक यीशुई की ज़िंदगी में ये वाक़या या एक हवाला बहुत अहमियत रखती है। Our God, whose name is Jehovah, who chosen the nation of Israel and who is the God of Israel, is speaking here in the word. हमारा खुदा यानी इसराइलियों को जिसने चुना है और इसराइलियों के खुदा जो यहोवा है, वो यहाँ बात कर रहा है। Here in this verse, he is speaking and he is telling that in the 8th verse, I came down to deliver them out of the hand of Egyptians. यहाँ बाब नंबर 3 के 8वीं आयत में खुदा कहता है, और मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं। To bring them up out of the land unto a good land and a large. और उस मुल्क से निकालकर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में पहुंचाऊं। Unto a land flowing with milk and honey. जहां दूध और शहद बहता है। Here in this verse, God has given us 3 points to worship Him. यहाँ इस रेफरेंस में, इस वर्स आयत में खुदा ने हमको 3 बातें बताई हैं जिनको लेकर हम हमारे खुदा की इबादत कर सकते हैं। Why we need to worship our God?
हमारे खुदा की इबादत हमें क्यों करना चाहिए? In the Word of God, God has given us many reasons to reminding us that why we need to worship Him. अपने कलाम में खुदा यहोवा ने बहुत सारे वजूहात दी है जिनको लेकर हम उसकी इबादत कर सकते हैं। We need to worship Him because who He is. पहली बात यह है कि हमारा खुदा कौन है, इस बात को जानने के बाद उस बात की बुनियाद पर हम हमारे खुदा की इबादत कर सकते हैं। And we need to worship Him because what He has done in our lives. इतना ही नहीं बल्कि हमारी जिंदगियों में जो कुछ उसने किया है उन बातों को लेकर भी हमारे खुदा की इबादत कर सकते हैं। We are unworthy people to worship Him, उस अजीम खुदा की इबादत करने के लिए तो हम तो नालायक हैं, नाचीज हैं, but He showed His mercy upon us and He brought us here to worship Him. लेकिन उसने अपनी बड़ी अजमत की शफकत हम पर अता फरमाकर हमें यहाँ तक लाया है कि हम उसकी इबादत कर पाएं। Let us briefly look into this verse and those 3 points which God has given us in this verse. आज हम मुख्तसरन कुछ बातें देखेंगे और उन बातों के मुताबिक हमारे खुदा की इबादत हम करेंगे। Number 1, here the God is telling that I came down. यहाँ पहली बात यह है कि खुदा कहता है कि मैं उतरा हूँ। God is telling that I came down. खुदा खुद कहता है कि मैं उतरा हूँ। Why God needs to come down from heaven to the earth? आसमान से जमीन पर खुदा को क्यों आना पड़ा? Here in this verse and in this context that Israelites were in the bondage of slavery. अगर यहाँ हम रेफरेंस को देखेंगे तो यहाँ कॉन्टेक्स्ट ये है कि इस्राएली लोग बंदिश में थे और गुलामी में थे। And they were crying unto the Lord who will deliver us. और वो लोग खुदा को मिन्नत कर रहे थे और दुआ मांग रहे थे कि हमें कौन छुड़ाएगा। And they are crying and they are groaning in their bondage. और उन लोगों ने अपनी गुलामी में खुदा को देखकर उन लोगों ने दुहाई लगाई। Maybe they might have heard about their forefathers' God. शायद उनके बाप दादों के खुदा के बारे में उन लोगों ने सुना है। They might not have experienced as Abraham, Isaac and Jacob had the face-to-face conversation with God. लेकिन शायद उन्होंने इन लोगों ने जैसे अब्राहम, इसहाक और याकूब ने खुदा से रूबरू होकर गुफ्तगू की थी, शायद इन लोगों को उस तरह का तजुर्बा नहीं है। With them God had spoken with them face to face every time. उन लोगों से, उनके बाप दादाओं से खुदा ने बार बार रूबरू होकर बातचीत की थी। He used to call them, he used to speak with them as a friend, he used to converse with them. खुदा उनको बुलाता था, पुकारता था और जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त से मुकालमा होता है उस तरह खुदा उनसे गुफ्तगू करता था। But we don't have any record after the forefathers, even after the Joseph, we don't have any record God has spoken with anyone. और इन बाप दादों के बाद हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि खुदा किसी इंसान से रूबरू होकर बातचीत की थी। Some 100 years passed away. कुछ तकरीबन 100 साल गुजर गए। Now they have the hope, only hope that God will come one day and He will take you from this land to the promised land. और उनको एक ही उम्मीद थी कि खुदा हमारा यहोवा खुदा आएगा और हमें इस मिस्रईम के मुल्क की बंदिश में से निकालकर मऊदा मुल्क तक ले जाएगा। Now they have the hope, the Israelites have the hope, our God whom our fathers Abraham, Isaac and Jacob worshipped, He will come to take us from this bondage. अब इन लोगों को एहसास हुआ कि हमारा खुदा यानी अब्राहम, याकूब और इसहाक के खुदा आएगा और हमें इस मिस्र की बंदिश में से निकाल कर, गुलामी से निकाल कर ले जाएगा। Maybe they never left the hope, but God also did not forget them. शायद उन लोगों ने अपनी उम्मीद कभी भी नहीं छोड़ी थी, हालांकि हमारे खुदा यहोवा भी उसने उनको कभी भूल भी नहीं गया था। And what the word of God is telling that when they were in the bondage, God heard their groaning. और कलाम में ऐसा लिखा हुआ है कि जब वो लोग गुलामी में थे तो खुदा ने उनकी सुन ली। Let us read chapter 2 verse number 23 and 24. देखिए हम पढ़ेंगे बाब नंबर 2 और आयत नंबर 23 and 20. 23 और 24वीं आयतें। And it came to pass in process of time that the king of Egypt died, and the children of Israel sighed by reason of the bondage,
And they cried, and their cry came up to God by reason of the bondage. And God heard their groaning, and God remembered his covenant with Abraham, Isaac, and with Jacob. And God looked upon the children of Israel, and God had respect unto them. 23 से लेकर 25 तक। और एक मुद्दत के बाद यूं हुआ कि मिस्र का बादशाह मर गया और बनी इसराइल यानी इसराइल के बच्चों ने अपनी गुलामी के सबब से आह भरने लगे और रोए, और उनका रोना जो उनकी गुलामी के बाइस था खुदा तक पहुंचा, और खुदा ने उनका कराहना सुना, और खुदा ने अपने अहद को जो अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ था याद किया, और खुदा ने इस्राएल के बच्चों पर नजर की और उनके हाल को मालूम किया। God heard their cries and their groanings, खुदा ने उनकी आहें और उनका कराहना सुन लिया, and he remembered his covenant. और खुदा ने अपना अहद याद कर लिया। People, those who are in the bondage, they are groaning and they are crying unto the God. जो यहाँ गुलामी में मुब्तला थे वो लोग कराह रहे थे और रो रहे थे। And verse number 7 in the chapter 3 says that, and the Lord Jehovah said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and I have heard their cry by reason of their taskmasters, for I know their sorrows. बाब नंबर 3 के आयत नंबर 7, और यहोवा ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में हैं खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूँ। God sees our afflictions and God hears our cries also. खुदा हमारी तकलीफों को देखता है और हमारी आहों को वो सुनता है। He knows everybody afflictions, how they are being suffering. खुदा हर एक की तकलीफ को जानता है और वो वाकिफ है कि हर शख्स किस कद्र या किस तरह वो दुख उठा रहा है। And he looks upon all his children and he is ready to help them. He is ready to answer their cries. और वो अपने सारे बच्चों पर नजर करता है और उनकी तकलीफों से दुखों से उन्हें छुड़ाना चाहता है। And the word of God is telling that by seeing, by hearing, I came down to the earth. और कलाम में खुदा ने कहा है कि मैंने सुनी और देखी और उसके बाद मैं जमीन पर आया। Likewise, our Lord Jesus Christ also came down to this earth. इसी तरह हमारे खुदावंद यीशुआ भी इस दुनिया में आया, And he left his heavenly places. और उसने अपने आसमानी मकामों को छोड़ दिया। Philippians chapter 2 we will read. देखते हैं फिलिपियों की किताब बाब नंबर 2 में Chapter 2 verse number 6 onwards. बाब नंबर 2 के आयत नंबर 6 से लेकर, Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man, and being found in fashion of a man, he humbled himself and became obedient unto the death, even the death of the cross. उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशबह हो गया। Mark's Gospel chapter 11 verse number 45 also says, मरकुस की खुशखबरी बाब नंबर 11 और आयत नंबर 45 में हम पढ़ते हैं, Luke 19:10, sorry. माफ कीजिए, लूका की खुशखबरी
19 का 10। For the Son of Man is come to seek and save that which was lost. क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। He came down to seek and save the lost people. जो खोए हुए लोग हैं उनको ढूंढने के लिए हमारे खुदावंद यीशुआ इस दुनिया में आए। Our God came down to seek and save the sinners. हमारा खुदा इस दुनिया में खोए हुए गुनाहगारों को, खताकारों को ढूंढने और नजात बख्शने के लिए इस दुनिया पर आया। And he left his glory और हमारे खुदावंद ने अपना जलाल उन्होंने छोड़ दिया। He did not count it as to leave that to be equal with God और- is a robbery. और इस तरह अपना जलाल छोड़कर जो खुदा के बराबर होने का दर्जा है उसे छोड़ना कुछ कब्जे में रखने की चीज नहीं समझा खुदावंद यीशुआ ने। He left everything just for the man to save him. उन्होंने अपना सब कुछ आसमानी जलाल इसलिए छोड़कर इंसान बना ताकि इंसानों को बचाए। And just to save him, he came down to this earth. और सिर्फ इंसान को बचाने के वास्ते हमारे खुदावंद ने इस दुनिया में आया। The word of God is telling that 1,000 years are equal just as one day unto the God. कलाम में यहोवा की किताब में हम पढ़ते हैं कि हमारे खुदा की नजर में 1000 साल सिर्फ और सिर्फ एक दिन के बराबर हैं। If 1,000 years of the man are equal to one day unto the God, अगर इंसान के 1000 साल खुदा की नजर में एक दिन के बराबर हैं, and if the 70 years of a man, even half of the time that we will be we have the salvation time, maybe 40 or 50 years of time, how much small it is unto the God. तो खुदा की नजर में हमारी जिंदगी यानी 70 साल हो या नजात पाने के बाद हमारी जिंदगी जो 30 साल या 40 साल की जो होती है, तो ये छोटी जिंदगी खुदा की नजर में और कितनी छोटी लगती है। Very, very little time it is unto the God. It is not even day, it is not even half the day. नजात पाने के बाद जो जिंदगी हम जीते हैं हमारे खुदा की नजर में वो तो बहुत कम है, बहुत छोटी सी लगती है। That much small life we have before the God. हमारे खुदा की नजर में उसके सामने इतनी छोटी जिंदगी हम गुजारते हैं इस जमीन पर। And to save this small life people, God left the greatest, highest his life and he came down to the earth. इस कदर के बहुत छोटी जिंदगी जीने वाले इंसानों के वास्ते हमारे खुदावंद ने अपने आसमानी जलाल छोड़कर इस दुनिया में आकर सलीब सहा। He came down to save this unworthy people and counting us as a precious in his sight, and he shed for us his precious blood for us. हम तो नालायक लोग हैं, लेकिन हमारे खुदावंद ने हम पर इतनी मोहब्बत जताकर हमें बचाने के लिए, हमें नजात बख्शने के लिए हमारे खुदावंद यीशुआ आसमान से उतरकर इस दुनिया में आए। So how great is our God? हमारा खुदा कितना ही जलालवर है। He came down for us, to save us, to seek for us and to save us, just for the small time that we are living before him, but he left everything and he came down for us. हम तो खुदा की नज़र में बहुत छोटी ज़िंदगी गुजारते हैं इस ज़मीन पर, लेकिन इस छोटी ज़िंदगी गुजारने वालों को बचाने के वास्ते हमारे खुदावंद यीशुआ ने आसमान में से उतरकर सब कुछ अपना जलाल छोड़कर इस दुनिया में हमारे वास्ते आया। And the second point in this verse we learn that और इस आयत में और एक दूसरी बात हम देखते हैं और वो ये है, and I came down to deliver them out of the hand of the Egyptians. 8. बाब नंबर 3 का आयत नंबर 8, खुरूज की किताब 3 का 8। और यहाँ खुदा कहता है कि मैं उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाने के लिए आया हूँ। God came down to deliver us. खुदा इसलिए दुनिया में आया हमारे वास्ते कि हमें छुड़ाए। Here the word of God is telling about the God Jehovah that he came down
to deliver the Israelites from the bondage of the Egyptians. यहाँ तो हमारे खुदा यहोवा की बात लिखी गई है, जबकि जब उन्होंने बहुत अरसे पहले हमारे बाप दादी इसराइलियों को इस मिस्रईम के गुलामी से छुड़ाने के लिए जब हमारे खुदा ने आसमान से उतर कर आया, उस वाकयात का जिक्र है यहाँ पे। Israelites were at that time not counted as valued people. उन दिनों में इस्राएली लोग गुलाम थे, तो कुछ कद्र के लोग समझे नहीं जाते थे, And they were forced to labor, they were forced to slavery. और वो लोग फोर्स्ड लेबर में यानी जबरदस्ती उनको गुलामी में फंसाया गया था। They have no rights in that land. उस मुल्क में उनको कोई हक नहीं था। They are suffering, they are under the bondage. उस गुलामी के मातहत गुलामी में वो लोग बहुत तड़प रहे थे, बहुत तकलीफ और दुख में थे, They have no freedom and they have no rights to ask, to question. और कुछ सवाल करने के लिए या कुछ बात को लेकर पूछने के लिए, बात करने के लिए भी उनके पास हक नहीं था। One example is that when that the taskmasters are doing so harshly upon them, even though they went to the king, king said, shut your mouth and do your work. एक बार ऐसा हुआ कि बेगार लेने वाले उन पर बहुत जुल्म कर रहे थे, और इन लोगों ने, इस्राएलियों ने बादशाह के पास जाकर फरियाद किया, लेकिन बादशाह ने कहा कि तुम लोग अपने मुंह बंद करके जाकर गुलामी करो, काम करो, Because they have no rights. क्योंकि उनके पास कोई भी राइट या हक नहीं थे। They are the slaves, they are under the bondage of the slavery. वो लोग तो सिर्फ और सिर्फ गुलाम थे और गुलामी में मुब्तला थे, But God came down to deliver them. लेकिन यहोवा खुदा खुद इस दुनिया में उनको छुड़ाने के लिए आया था, To deliver them from the bondage of the slavery. उनको गुलामी की बंदिश में से छुड़ाने के लिए आया था। Likewise, our Lord Jesus Christ also came down to deliver us from the bondage of the sin. इसी तरीके से हम पाते हैं कलाम में कि हमारे खुदावंद यहोवा के बेटे यीशुआ भी हमें छुड़ाने के लिए आसमान से इस दुनिया में उतर के आया। Hebrews chapter 2, it says, इब्रानियों की किताब बाब नंबर 2 में लिखा हुआ है, Hebrews chapter 2, इब्रानियों की किताब बाब नंबर 2 verse number 15. और आयत नंबर 15, And deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे उनको छुड़ा ले। Here the word of God is telling that Lord Jesus Christ came down to deliver us who are under the bondage through the fear of the death. यहाँ कलाम में लिखा हुआ है कि हमारे खुदावंद यीशुआ ने इस दुनिया में इसलिए आया ताकि उम्र भर जो मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार थे, यानी हमको छुड़ा ले। Our God came down, our Lord Jesus Christ came down and took the form of the man to deliver us from the fear of the bondage. और जब यीशुआ हमारे खुदावंद इस दुनिया में आया तो इंसान का शक्ल लेकर आया ताकि हमें गुनाह की गुलामी से छुड़ाए, From the fear of the death. और मौत के डर से छुड़ाए। And book of Romans also says that God came down to deliver us from the sins. रोमियों की किताब में भी लिखा हुआ है कि खुदा ने इस दुनिया में, हमारे खुदावंद ने इस दुनिया में हमारे गुनाहों से हमें छुड़ाने के वास्ते आया है। Let us read chapter 8 verse number 2, book of Romans. रोमियों की किताब बाब नंबर 8 का आयत नंबर 2, For the law of spirit of the life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने माशियख यीशुआ में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। Lord Jesus Christ came down and he gave us the law of spirit, and by which he made us free from the law of sin and death. हमारे खुदावंद यीशुआ ने जब इस दुनिया में आया तो रूह की शरीयत उन्होंने लेकर आया ताकि हमें मौत की शरीयत से छुड़ाए। Revelation chapter 1 also says that मुकाशिफा की किताब बाब नंबर 1 में भी ऐसा ही लिखा हुआ है, he delivered us from the sinful sin. क्योंकि लिखा हुआ है कि यीशुआ हमारे खुदावंद ने हमें हमारे गुनाहों से बचाया है।
Let us read chapter 1, verse number 5. पहला बाब और आयत नंबर 5 पढ़ेंगे। Jesus Christ, who is faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood. और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौटा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। He delivered us from the sin यीशुआ हमारे खुदावंद ने हमें नीचे लिखा हुआ है जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीले से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी। and he delivered us from the bondage of the fear और उसने हमें मौत के डर से हमें छुड़ाया and he made us free. और उसने हमें आजाद इंसान बना दिया। Our Lord Jesus Christ came down to seek and save us. हमारे खुदावंद यीशुआ इस दुनिया में हमें ढूंढ कर बचाने के लिए आया था And to deliver us from the fear, from the bondage of the fear and from the slavery of the sin. और हमें गुनाह की बंदिश में से इतना ही नहीं मौत के डर से हमें छुड़ाकर हमें नजात दे सके। And third thing is that he did not just deliver and left us, but he is leading us unto the land, unto the promised land. और तीसरी बात यह है कि हमारे खुदावंद यीशुआ सिर्फ हमें छुड़ाने के लिए नजात देने के लिए ही इस दुनिया में नहीं आए, बल्कि हमें मौदा मुल्क तक हमारी रहनुमाई करते हुए हमें चराते चलाने के लिए आए। Here let us read once again Exodus chapter 3 verse number 8. और एक बार पढ़ेंगे खुरूज की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 8। First I came down, and second to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up out of that land unto a good land and a large. यहाँ लिखा हुआ है और मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और उस मुल्क से निकालकर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में पहुंचा दूं And to bring them unto a land flowing with milk and honey. और जहां दूध और शहद बहता है यानी उस मौदा मुल्क तक मैं उनको पहुंचाऊं। This land is the promised land. ये मुल्क जो है यहाँ लिखा हुआ है ये है मौदा मुल्क। This land is given to them as a God's covenant, God's promise. ये मुल्क जो है खुदा ने उनको अहद बांधकर ये मुल्क दिया था। When God called Abraham and he promised to them, I will give this land to you and to your descendants. और जब खुदा ने अब्राहम को बुलाया तो खुदा ने कहा कि मैं तुझे और तेरे फर्जंदों को ये मुल्क दूंगा। Now he came down to deliver Israelites from the land of Egypt to the and leading them unto the land of this promised land. और अब खुदा आसमान से उतरकर आया है। यहोवा खुदा आसमान से उतरकर इसलिए आया ताकि इस्राएलियों को इस गुलामी के यानी मिस्रईम के गुलामी से छुड़ाकर मौदा मुल्क तक ले जाए। Likewise, our Lord Jesus Christ also, when he came down and he completed his work on the cross of Calvary, इसी तरीके से हम नए अहदनामे में पढ़ते हैं कि हमारे खुदावंद यीशुआ भी जब इस दुनिया में आकर सलीब पर अपना काम जब तमाम किया था, he opened the door for us to enter into that promised land. उसने हमारे वास्ते दरवाजा खोल दिया ताकि हम उस मौदा मुल्क में यानी आसमान की बादशाहत में पहुंच सकें। The thing is that I would like to show one verse from the New Testament. Before he is going to crucified, he told to his disciples in the John's Gospel chapter 14 verse number 2. मैं एक बात आपको एक रेफरेंस आपको दिखाना चाहता हूं और वो है जो यीशुआ सलीब पर जाने से पहले अपने शागिर्दों से बताई थी और वो बात यह है कि यूहन्ना की खुशखबरी चैप्टर 14 verse number 2 and 3. आयत नंबर 2 और 3 में ये बातें लिखी गई हैं। In my father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and
receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। This is the place promised to every believer. ये जगह ऐसी जगह है जिसे हर एक यीशुवी मोमिन को वादे में दी गई है। This is the place promised to everyone who is washed in the blood of our Lord and Savior Jesus Christ, whose sins are forgiven. ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए वादे में दिया जा रहा है। ये मुल्क किनको, उनको जो हमारे खुदावंद यीशुआ के खून में अपने सारे गुनाहों से धुलकर पाक हो जाते हैं। This is the place promised to them, those who are delivered. जो नजात पा चुके हैं उनके लिए वादा किया गया मुल्क है ये। In this place, our Lord Jesus Christ will be with us. इस जगह में जब हम पहुंचेंगे तब हमारे खुदावंद यीशुआ हमारे साथ हमेशा के लिए रहेंगे, And we will be with him forever. और हम उस मुकद्दस मुकाम में हमेशा के लिए उनके साथ रहेंगे। This place is more better than the land that which is flowing with just honey and milk. दूध और शहद से बहता हुआ उस मऊदा मुल्क से भी, उसके मुकाबले में उससे भी ये आसमानी मकाम बहुत बेहतर है। Because here we have our Lord Jesus Christ with us, and we will be with him forever. क्योंकि यहाँ हमारे खुदावंद यीशुआ हमारे साथ रहेंगे और हमेशा के लिए अब्दुलाबाद तक हम भी हमारे खुदावंद यीशुआ के साथ हम रहेंगे। For these three reasons, this evening let us worship our God. इन तीन वजूह को लेकर आज शाम हम हमारे खुदावंद यीशुआ की इबादत करेंगे। He came down to seek and save us. पहली वजह यह है कि हमारे खुदावंद यीशुआ ने हमें ढूंढने के लिए और ढूंढकर छुड़ाने के लिए इस दुनिया में आया। And he searched for us, and he delivered us from the bondage of slavery and sin. और इतना ही नहीं बल्कि उसने हमें ढूंढा और हमें गुलामी से, गुनाह की बंदिश में से हमें छुड़ाया। And he is taking us unto the promised place where he will be with us, where we will be with him. और तीसरी बात यह है कि वो हमें अपने मुकाम में यानी उस मऊदा मुल्क में ले जा रहा है, वो जहां हम हमारे खुदावंद यीशुआ के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। Amen. आमीन। इन बातों को लेकर हम हमारे खुदा की इबादत करेंगे, एक के बाद एक हम बारी बारी से हमारे खुदा की इबादत करेंगे। पहला जो यहाँ मौजूद हैं इबादत करने के बाद ऑनलाइन वालों को भी हम मौका देंगे।